पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद पहुंची भाजपा की आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता के पर्चे और आशीर्वाद लेना है। जिस तरह विपक्षी दलों ने नए बने मंत्रियों के से सदन में परिचय नहीं होने दिया, इसी माध्यम से लोगों से परिचय कराना ही इस आशीर्वाद यात्रा का मुख्य मकसद है। इसके अलावा पंकज चौधरी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य 2022 के चुनाव से नहीं है। इस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही मंत्री नहीं और प्रदेशों से भी मंत्री बने हैं। जहां भी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है वहां पिछड़ी जातियों की जनगणना के सवाल मंत्री ने कहा है कि भाजपा कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती। यहाँ सबका साथ सबका विकास है। भाजपा के लिए हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना। अर्थव्यवस्था के सवालों पर मंत्री ने कहा कि इस महामारी में भी उनका ग्रोथ अच्छा है और बहुत जल्द वह ग्रोथ 4 पॉइंट पर आ जाएंगे। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज, सिद्धार्थनगर। जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है कि आम जनता के बीच में हम लोग जाएं, उनका आशीर्वाद भी लें, उनके दुख को भी सुने और भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनके तक पहुंची कि नहीं पहुंची इसका भी चिंतन हम लोग करें। और जन आशीर्वाद यात्रा एक मकसद और है जो मैं अभी पहले भी बताया कि मंत्रियों का परिचय न होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्वयं जनता के बीच में जाएं और अपने क्षेत्र से जाने के पहले कम से कम 4, 5, 6 लोकसभा में होते हुए जनता का आशीर्वाद लेते हुए कार्यकर्ताओं से मिलते हुए फिर अपने क्षेत्र में जाएं ताकि जनता में खुद परिचय हमारा हो। दूसरी बात, सामने चुनाव है, ऐसा तो नहीं कि ये मतलब ये चुनावी शुरुआत है इस जन संदेश यात्रा की। देखिए, राजनीतिक दल के लिए कभी राजनीति का शुरुआत नहीं होता, चुनाव का शुरुआत नहीं होता। और अगर आप इस यात्रा का मकसद चुनाव से निकाल रहे हो तो देश में सभी प्रदेशों से कई ज्यादा प्रदेशों से मंत्री बनाए गए हैं और जन आशीर्वाद यात्रा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से मंत्री बनाए गए हैं वहाँ पे जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है। दूसरी बात, आप पिछड़े जाति के मंत्री हैं और विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है कि भाजपा जो है वो जनगणना नहीं करवा देगी पिछड़ी। देखिए, पिछड़ों के लिए जितना भी काम हुआ है अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। और कुछ पार्टियों का मकसद होता है पिछड़ा केवल एक जाति होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़ा होता है, अगड़ा होता है, लेकिन भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हमें चलना है। इसी के तर्ज पे आपने देखा होगा कि भारत सरकार की जितनी भी योजना है उसमें कहीं जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। जो अंतिम व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है उस योजना के तहत उसको लाभ मिलना। सर, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम जन नागरिक और मझोले व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, पेट्रोल डीजल एक वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी के नाते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी थोड़ा दाम बढ़ा है और ये लगता है सबको कि केवल भारत सरकार टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स लगाती है। लेकिन आप सबके बावजूद अगर देखेंगे जो यूपीए के समय इन्फ्लेशन रेट था और इस समय जो इन्फ्लेशन रेट है, जो इतनी बड़ी दुनिया की वैश्विक महामारी थी, उसमें मात्र 1-8% का केवल फर्क है। और निश्चित तौर से सरकार उपाय भी कर रही है कि जल्दी से उस परिस्थितियों से हम बाहर निकलें। सीतारमण जी ने भी कहा है कि जो तो पेट्रोल पिछली सरकार की हम बोझ ढो रहे हैं। निश्चित तौर से हम ढो रहे हैं। पिछली सरकार रेट ना बढ़ाकर कंपनियों पे लोन डालती थी और बाद में हमारी जनता का पैसा इन कंपनियों को भरपाई के लिए दिया जाता था। और आज सबके बावजूद देखिए इतनी बड़ी महामारी के बाद 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, 6,28 करोड़ का एक पैकेज दिया गया। तमाम सुविधाएं जनता को दिया जा रही है ताकि महंगाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था ना अमेरिका बनाने पावे। और आज अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी संकट के बाद भी ठीक ढंग से चल रही है और बहुत जल्दी हम 4% पे आने वाले हैं। सर, महामारी की वजह से आम नागरिकों की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है, तो जो परेशानी हो रही है सर वो उसकी
उबारने के लिए क्या उपाय किया गया? देखिए, सैलरी वालों को तो महामारी में काम बंद करके भी सैलरी दिया गया, उनमें कहीं कटौती नहीं की गई, और उनका जो बोनस था वो भी दिया गया। तो यह हम आप कैसे कर सकते हैं कि घट रही है? मुख्यमंत्री का नारा महंगाई भत्ता भी दिया गया, मुक्त प्रदेश रहेगा। आज इस जिले में आप देखे होंगे कि हर जगह रास्तों पर, इन मार्गों पर गड्ढे आजकल बरकरार हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं नहीं। आप ये जरा सा उठाकर देखें कि जब बरसात आता है, कितना भी बढ़िया सड़क कुछ दिन के लिए निश्चित तौर से टूटता है, लेकिन गड्ढा मुक्त का जो हमारे सरकार का नारा है, लोग